जो जीवन यापन के कार्यों में व्यस्त रहते हैं उन्हें अध्यात्म की शिक्षा किस प्रकार समझ में आ सकती है, जबकि उनको अधिक से अधिक यही मालूम है कि ईश्वर एक शक्ति है जिससे हम प्रार्थना करके अपना मनोरथ सिद्ध कर सकते हैं। मनोरथ सिद्ध हो अच्छी बात, पर मनोरथ है क्या ये पता तो हो। आपने कहा आम आदमी व्यस्त रहता है अपने मनोरथ पूरे करने में। हां, वो लगातार जुटा हुआ है, हां वो लगातार उद्यत है, वो लगातार कोशिश कर रहा है। बस उसे यही देख लेना है कि उसकी ही कोशिश क्या पाने के लिए है। वो अपने स्वार्थ पूरे कर रहा है, उसे बस ये देख लेना है कि उसका गहनतम स्वार्थ क्या है। अध्यात्म का अर्थ ये नहीं है कि तुम अभी चीजों को पाने की दिशा में जा रहे हो, चलो किसी और दिशा में जाओ। अध्यात्म का अर्थ यह है कि तुम जिस भी दिशा भाग रहे हो, देखो कि उस दिशा भाग क्यों रहे हो, कौन है तुम्हारे सपनों के पीछे और कौन है तुम्हारे सपनों का लक्ष्य। इच्छा पूरी करना मीठी बात है। अध्यात्म नहीं कहता आपसे कि अपनी इच्छाओं को पूरा मत करो, त्याग दो इत्यादि। अध्यात्म तो अपनी गहरी से गहरी इच्छा पूरी करने का विज्ञान है। हम जिन इच्छाओं के पीछे भाग रहे हैं, क्या वो हमें वो दे पाती हैं जो हमें लगता है कि उनसे मिलेगा? जरा जीवन पर ही नजर डालें। ऐसा तो है नहीं कि हमारी कोई इच्छा आज तक कभी पूरी नहीं हुई। इच्छाएं पूरी भी हुई हैं, अधूरी भी रही हैं। जो अधूरी इच्छा रही वो तो चुभी ही अपने अधूरेपन से। जो इच्छा पूरी भी हुई वो कौन सा पूरापन दे पाई। और पूरी हुई इच्छा अपने पीछे और दुख छोड़ जाती है और अवसाद छोड़ जाती है। प्रमाण इसका यह है कि उसके बाद आपको और बड़ी इच्छा करनी पड़ती है। बड़ा दुख होगा तभी तो उसे मिटाने के लिए बड़ी इच्छा करनी पड़ेगी ना। जब आप पूर्णता में होते हैं तब कोई इच्छा उठती है क्या? इच्छा तो भूखे आदमी को ही उठती है, जिसका पेट भरा उसे इच्छा से क्या लेना देना। जितनी गहरी रिक्तता होगी भीतर, दिल में जितना बड़ा छेद होगा, आदमी हसरतों के पीछे उतना दीवाना होगा। वो दीर्घांगी भी जायज है अगर हमें पता हो कि हम किसके दीवाने हैं। आप जिसके पीछे भाग रहे हो उसे नहीं पाया तब तो बुरा लगेगा ही, पा लिया तब भी क्या हो जाना है। इतना तो पा लिया, उससे जीवन में कौन सी क्रांति आ गई। पाए हुए लोगों के चेहरों को देखो और जीवन की दौड़ में पिछड़े हुए हारे लोगों के चेहरों को देखो, तुम्हें कोई विशेष अंतर नहीं दिखाई देगा। दोनों में ही तृष्णा अभी बाकी है, बल्कि जिसने पा लिया है उसकी तृष्णा और गहरा गई है। तो पा के जिसे पाना चाहते थे उसे तो पा नहीं पा रहे, तो निश्चित रूप से पाने की दिशा में, पाने के तरीके में कोई भूल है। आम संसारी को यही समझना है। भाई अंततः तो तुझे चैन ही चाहिए ना, शांति ही चाहिए ना। ये तू जो भी कुछ कर रहा है इसीलिए तो कर रहा है ना कि तुझे शांति मिल जाए। हत्यारा भी हत्या इसीलिए कर रहा है कि उसे शांति मिल जाए। हां, शांति का उसका तरीका बड़ा विकृत है। विक्षिप्त तरीका है उसका शांति पाने का, पर हसरत उसकी भी यही है कि शांति मिल जाए। वो कहता है जब तक इसे मार नहीं दूंगा चैन नहीं मिलेगा। चैन ही चाहिए उसे भी।
चैन ही चाहिए तो उस रास्ते चलो ना जहां चैन वास्तव में मिलना है। जाना हो चीन तो लंका की दिशा क्यों जा रहे? और चीन की दिशा जाकर के तो फिर भी संभव है कि एक दिन लंका पहुंच जाओ, पृथ्वी गोल है। पर यदि उड़ना हो आसमान में और तुम जमीन पर रेंग रहे हो तो किसी भी दिशा चले जाओ तुम्हें पर नहीं लग जाएंगे। आयामगत फर्क है। जो तुम मांग रहे हो वो किसी दूसरे आयाम की बात है और उसे जहां तुम तलाश रहे हो वो आयाम ही झूठा है। झूठा इसलिए है कि वहां वो मिलेगा नहीं जो तुम चाहते हो। तुम पत्थर से रस निकालना चाहते हो, निकलेगा नहीं। तुम पत्थर जीवन भर तोड़ो। तुम बबूल के पेड़ पर आम उगाना चाहते हो, उगेगा नहीं। तुम जीवन भर बबूल रोपते रहो, सेवा करते रहो। हां, बबूलों के बाग के तुम बहुत बड़े स्वामी जरूर कहला जाओगे। दुनिया आएगी, सराहेगी, कहेगी ये देखिए बबूलपति। इनके जैसा बबूलों का बादशाह आज तक कोई हुआ नहीं। तुम्हारा नाम तमाम किताबों में दर्ज हो जाएगा, बबूल बबूल बबूल। और तुम प्यासे के प्यासे हो क्योंकि तुम्हें जो चाहिए थी छोटी सी चीज वो तो तुम्हें मिली नहीं। चाहे तुम कितने बबूल इकट्ठे कर लो, तुम्हें चाहिए थी आम रस की एक बूंद। करोड़ कर लो बबूल इकट्ठा, तुम्हें मिली कहां? हां, कांटे हुई कांटों से जीवन जरूर भर गया। अध्यात्म एक छोटी सी बात है, जो चाहिए उस तक सीधे पहुंचो। जो चाहता है संसारी वही चाहता है सन्यासी भी, जो चाहता है भोगी वही चाहता है योगी भी। अंतर बस इतना है कि योगी जानता है कि जो चाहत है वो कहां मिलेगी, भोगी जानता नहीं। भोगी काम में राम को तलाश रहा है, वहां मिलेगा नहीं। योगी जानता है कहां मिलेगा। संसारी संसार में ढूंढ रहा है, सोच रहा है थोड़ा और ज्ञान मिल जाए, सुंदर पत्नी मिल जाए, लोग सराहना शुरू कर दें, शहर में नाम हो जाए, इन सब से शांति मिल जाएगी, चैन मिल जाएगा। वो तुम्हें मिला नहीं है। अपने जीवन को देखो, आईने झूठ नहीं बोलते। संसारी को बस थोड़ी सी ईमानदारी चाहिए। ईमानदारी, संवेदनशीलता और अपने ही प्रति प्रेम। संसारी को थोड़ा स्वार्थी होना पड़ेगा। स्वार्थ से मेरा आशय है अरे अपने भले की सोचो। जिसने भी अपने भले की सोची वो अध्यात्म की ओर मुड़ गया, वो परमात्मा की ओर मुड़ गया। अध्यात्म है उनके लिए जिन्हें स्वयं से नफरत नहीं है, जो अपने प्रेम में पड़ गए हैं, जो कह रहे हैं कि जीवन बर्बाद करना बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक अवसर मिला है, गंवा कैसे दें? अध्यात्म उनके लिए है। इंसान इंसान है, चाहे बड़ा मनीषी हो कि साधारण गृहस्थ। हर इंसान की एक ही प्यास है, सबको वही चाहिए, किसी को और कुछ नहीं। बस ये है कि दुनिया बहुत बड़ा बाजार है, उसमें इतनी चीजें बिक रही हैं कि उस बाजार में पहुंच के आप भूल ही जाते हो कि आप क्या लेने आए थे। आप चीजों में फेर में पड़ जाते हो। चीजें आकर्षक हैं, इंद्रियों को लुभाती हैं। जैसे कोई छोटा बच्चा हो, बाप ने भेजा हो, बाजार से गुजर जाना और गुजरने के बाद खेल का मैदान है, वहां खेलते रहना। करो जी भर के क्रीड़ा मौज मस्ती, यही जीवन है। बाजार रास्ते में है, उससे गुजरना है, उस पर अटकना नहीं है। बाप ने समझा के भेजा, उसको बाप कहते, वही एक ही बात है। और बच्चा आया जमीन पर और गुजरा बाजार से और बाजार में ही अटक गया।
गई उसकी, चिता जल गई उसकी, कब्र बिछ गई उसकी, खेल के मैदान तक वो कभी पहुंच ही नहीं पाया। ऐसा जीवन जीते हैं हम में से ज्यादातर लोग। संसारी वो जो बाजार में ही जी रहा है, बाजार में ही मर रहा है, पर जिसे बाजार की हकीकत का कुछ पता नहीं। संसारी वो जो भूल गया है कि बाजार से आगे भी कुछ है जहां उसे पहुंचना था। संसारी वो जिसने बाजार में ही घर बना लिया, जिसने दुकान में ही सोना शुरू कर दिया, और जो दुकान दुकान फिर रहा है प्रेम तलाशने के लिए। दुकानों पर प्रेम बिकता नहीं, दुकानों पर मुक्ति बिकती नहीं, दुकानों पर परमात्मा बिकता नहीं। अध्यात्म उनके लिए है जो दुकान से, बाजार से और अपने लालच से जरा आगे जाने की कुव्वत रखते हैं। संसारी कौन सा संसार में मौज कर रहा है? संसारी संसार में त्रस्त ही तो है ना। आपने कहा व्यस्त, मैं कह रहा हूं त्रस्त। संसारी से यही पूछना है, इतने दिन जी लिए तुम, अब कितने दिन बचे हैं तुम्हारे पास? बहुत तुम उम्मीद कर लो जीने की भी, तो अब कितने दिन बचे हैं तुम्हारे पास? देखो अपनी शक्ल, सर से झड़ते हुए बाल देखो, गिरते हुए दांत देखो। इतना समय तुमने उलझ उलझ के गवा दिया, जो बचा है क्या उसमें भी उलझे उलझे ही चले जाना है? आपको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि चाहत उसके भीतर पहले से मौजूद है। इंसान पैदा होना मतलब मुक्ति की चाहत के साथ पैदा होना। चाहत उसमें है, बस तमाम तरह के झंझटों और जिम्मेदारियों और झूठों के नीचे मुक्ति की उसकी चाहत दब गई है, जो राख के नीचे आग दब जाए। आपको राख को जरा सा कुरेदना है, फूंक देना है, झाड़ देना है। और देखिए शोला दहक रहा है, वहां भी कोई नहीं है जो परेशान नहीं। इसका अर्थ है कि कोई नहीं है जो परमात्मा के लिए व्याकुल नहीं। जो ही परेशान है वो इसीलिए तो परेशान है, उसको शांति नहीं मिल रही। शांति का ही दूसरा नाम परमात्मा है। एक इंसान दिखाइए जो डरा हुआ नहीं है, शंकित नहीं है, परेशान नहीं है। जो परेशान है जान लीजिए कि वही आध्यात्मिक है। संभावित तौर पर संभावना है, वो संभावना फलित नहीं हो रही क्योंकि कोई गुरु नहीं मिल रहा, कोई मिल नहीं रहा। तो राख को जरा उके दे, जो इतनी हिम्मत रखता हो कि आग में उंगली डाल दे। तो अजीब बात, भीतर आग बाहर आग, ऐसी जिंदगी हमारी। प्रकाश का कोई नाम नहीं, ऊष्मा का कोई नाम नहीं। हम राख ही होते तो त्रासदी जरा सी होती, छोटी राख ही तो है, पर राख हम है नहीं। भीतर आत्मा है, भीतर एक हृदय है जो धड़क रहा है, भीतर अग्नि है, लेकिन जीवन राख सा बीत रहा है। बाहर से राख धारण कर ली है, ओढ़ ली है जबरदस्ती। रिश्तों में राख है, हंसी में राख है, सुबह उठते हैं तो राख है, रात सोने जाते हैं तो आ ही आ है, राख ही राख है। संसारी को परमात्मा की तरफ उद्यत करना बहुत आसान है। पूछिए मुझसे कि ज्यादा मुश्किल क्या है? ज्यादा मुश्किल है सन्यासी को परमात्मा की तरफ उद्यत करना, क्योंकि सन्यासी तो अपनी ही कल्पना बिठा चुका है। उसका अपना अलग जगत है, कल्पना जगत, और उस कल्पना जगत में उसका एक व्यक्तिगत परमात्मा बैठा हुआ है। व्यक्तिगत, कल्पित, गढ़ा हुआ और झूठा।
संसारी तो दौड़ लगा ही रहा है, सुबह दफ्तर को जाता है, शाम बाजार जाता है, रात घूमने घामने जाता है, तमाम तरह की कामनाओं में लिपटा रहता है। हर हसरत के पीछे परम तत्व की ही तो हसरत है। तो संसारी को राह दिखाना बहुत आसान है, उसकी गति को बस जरा दिशा देनी है। ज्यादा दिक्कत उन लोगों के साथ है जिन्हें लगता है कि हमने तो पा ही लिया, उनके साथ बड़ी अड़चन आती है, क्योंकि उनकी अब कोई गति ही शेष नहीं बची है। बह रहा हो पानी तो आप उसे दिशा दे सकते हो, जम गया हो पानी तो गंदा हो जाता है, कीचड़ बन जाता है, उसको दिशा देना बड़ा मुश्किल है। जिन्हें लगता है कि हम तो जान गए, हम समझ गए, हमें मिल ही गया, उनके लिए उम्मीद क्षीण पड़ जाती है। संसारी के लिए बड़ी उम्मीद है, उसे जरा सा सहारा चाहिए बस। मेरे पास लोग आते हैं जो बिल्कुल नौसिखिए अनाड़ी होते हैं, जो कहते हैं कि हमें गीता का गल नहीं पता। उनसे मैं कहता हूं स्वागत है, तुम आओ, तुम्हारे लिए आसान होगा। और जितने विद्वान पंडित शास्त्री पहुंचे हुए आ जाते हैं, उनसे मैं विनम्र अनुरोध करता हूं कि जब तक आपका ज्ञान झड़ न जाए तब तक आप अभी बाहर प्रतीक्षा करें, थोड़ा झाड़ी। सबके लिए आसान है, आपके लिए भी। सत्य की राह में हमारे मत, हमारी बात, हमारी व्यक्तिगत धारणाएं, इनके अलावा कोई बाधा नहीं। जो कुछ आपको लगता है कि आपको पता है, वही आपको रोक रहा है जानने से। उपनिषद कहते हैं कि जो कहते हैं कि जानते हैं, वो जानते नहीं। और जो जानते हैं वो कुछ भी कहना बंद कर देते हैं। इसी बात को आगे संतों ने भी कहा है, रही मन बात अगम ने की, कहत सुनन की ना, जे जानत थे कहत नहीं, कहत ते जानत ना। संसारी तो जो कही हुआ है, वो कभी इस पूजा में घुसता है, कभी उस बाबा के पास भागता है, कभी इस मंदिर जाता है, कभी वो विधि अपनाता है, कभी सोचता है बाजार में कुछ मिलेगा, कभी सोचता है त्योहार में कुछ मिलेगा। वो तो मान ही रहा है कि उसको नहीं मिला, तो उसके लिए सुविधा है, मिल जाएगा। पूछा है, धर्म के आधार पर जो बंटवारा विश्व में हो रहा है, उसे रोकने का उपाय क्या है? उसे रोकने का उपाय मात्र धर्म है। धर्म के आधार पर जितना फसाद हो रहा है, उसे रोकने का उपाय मात्र धर्म है। जिसके आधार पर उपद्रव हो, हिंसा हो, विभाजन हो, वो धर्म तो हो नहीं सकता, वो तो अधर्म ही है। और अधर्म को रोकने का तो एक ही उपाय होता है, धर्म। ये भूल
भूल मत कर बैठिएगा। ये भूल बड़ी प्रचलित हो रही है। लोगों को धर्म से नफरत होनी शुरू हो गई, क्योंकि धर्म के नाम पर तमाम तरह की हुड़दंगी, उपद्रव, आतंकवाद, राजनीति, युद्ध सब हो रहे हैं। तो लोग कहते हैं धर्म ही फसाद की जड़ है, धर्म को ही खत्म करो। ये मत बड़ा जोर पकड़ता जा रहा है। नहीं, ये झूठी बात है। जहां कहीं उपद्रव हो उसका समाधान है धर्म। बस धर्म वास्तविक होना चाहिए, और वास्तविक धर्म एक होता है। 50 नाम नहीं, 50 मान्यताएं नहीं, 50 मानसिकताएं नहीं। धर्म का अर्थ है जानना स्वयं को, अतः ये जानना कि मेरे लिए क्या धारण करना उचित है। धारण करना अर्थात मानना, सोचना, करना। धर्म का अर्थ है ये जानना कि मेरे लिए क्या जीवन उचित है। निर्णय की घड़ी यदि आई है तो क्या निर्णय उचित है, यह धर्म है। हमें धर्म का नहीं पता, तभी तो जीवन दुख और विषाद से भरा हुआ है। और दुख और विषाद की एक ही औषधि है धर्म। धर्म को दरकिनार करके यदि आप सोचते हो कि मौज का जीवन जी लेंगे, तो यह हो नहीं पाएगा। धर्म जब हटता है तो कोई रिक्तता शेष नहीं रह जाती, एक घाव शेष रह जाता है। जैसे शरीर से दिल निकाल दिया गया, जब दिल निकल जाएगा तो उसे खाली स्थान नहीं बोलेंगे, उसे बहुत बड़ा घाव बोलेंगे, प्राणघातक, वो जीवित नहीं छोड़ेगा। संसार से धर्म का हटना ऐसा है जैसे शरीर से हृदय का हटना। धर्म के नाम पर यदि दो पक्ष लड़ रहे हो तो उपाय यह है कि दोनों को ही धर्म की शिक्षा दी जाए। अब उचित कर्म सामने आ जाएगा। धर्म बताता है कि लड़ाई व्यर्थ है, और धर्म यह भी बताता है कि कब शस्त्र उठा लेने चाहिए। बस एक चीज है जो धर्म नहीं बताता, वो है व्यर्थता। लड़ाई में बुराई नहीं है, व्यर्थ लड़ाई में बुराई है। और जब लड़ाई हो रही हो तो निरपेक्ष खड़े होने में भी बुराई नहीं है, पर यदि आप व्यर्थ निरपेक्ष खड़े हैं तो यह अधर्म हुआ। धर्म है जीव को शांति तक ले जाने का मार्ग। बहुत सीधी बात। जो कुछ आपको शांति तक ले जाए, सत्य तक ले जाए, मन के भ्रम, शंकाएं, भ्रांतियां मिटा दे, उसका नाम है धर्म। और जो कुछ आपको उलझन में डाल दे, आपको बंधनों में जकड़ दे, उसका नाम है अधर्म। जो कुछ आपके मन को खोल दे, उसे मुक्ति के पंख दे दे, उसका नाम है धर्म। और जो कुछ भी मनसा को कुंद कर दे, मन की, बोध की और विचारणा की शक्ति को हर ले, उसका नाम है अधर्म। दुनिया के हर उत्पाद की मूल में बैठा है अधर्म। विश्व जैसा आज है, उसे धर्म की बड़ी सख्त जरूरत है। और धर्म के अतिरिक्त कुछ नहीं है जो इस ग्रह को बचा सके। आपकी जितनी भी समस्याएं हैं, छोटी से लेकर बड़ी तक, उनके मूल में अधर्म है। बच्चा आपसे स्वस्थ संबंध नहीं रख पा रहा, ये एक घरेलू बात छोटी सी, और ये पूरा ग्रह ही मिट जाने के खतरे पर खड़ा हुआ है। एक बड़ी बात, छोटी से लेकर बड़ी तक हर समस्या
अधर्म से जनित है। धर्म को नहीं छोड़िए। धर्म के नाम पे हमने जो झूठ पकड़ रखे हैं उनको छोड़िए। वास्तविक धर्म की शरण में जाइए। संतों की वाणी के पास जाएं। तमाम धर्म ग्रंथ हैं, सबको पढ़ें। इस बात पे गौर ही ना करें कि इस पर क्या ठप्पा लगा है। और यदि आपने पूर्वाग्रह मुक्त होकर पढ़ा तो आपको यही पता चलेगा कि जैसे सबका रचयिता एक हो, आप कहेंगे एक ही वाणी है, अलग अलग गीत गा रही है अलग अलग ग्रंथ में। गाने वाला एक है, गीत सब अलग अलग है, बस ये बात एक ही कही जा रही है। बस काल के हिसाब से, देश के हिसाब से, समय और परिस्थिति के हिसाब से कहने का ढंग बदल गया है। कभी कही गई है अर्जुन से तो एक तरीके से, कभी कही गई है जनक से तो दूसरे तरीके से, कभी कही गई है बहुत सुसंस्कृत लोगों से तो एक तरीके से, और कभी कही गई है जरा अनपढ़ लोगों से तो दूसरे तरीके से। कभी पंडितों का संवाद है तो एक बात है, और कभी जन सामान्य को शिक्षा दी गई है तो दूसरी भाषा है, दूसरे उदाहरण है, दूसरे प्रतीक, दूसरी उपमाएं। बात देखिए, धर्म के साथ रहें। फिर कह रहा हूं, यदि जीवन में धर्म नहीं है तो ऐसा नहीं कि खाली जगह बच जाएगी। जीवन में यदि धर्म नहीं है तो जो जगह निकलेगी उस जगह में बीमारियां पनपेंगी, घातक बीमारियां। वस्तुतः आप किसी को यदि बीमार देखें मानसिक रूप से तो जान ले कि इसके घर में, इसके जीवन में धर्म नहीं है। किसी को क्लेश में, कष्ट में कलपता हुआ पाए तो जानने की एक ही बात होगी, धर्म नहीं है। ग्रंथों का जीवन में कोई स्थान नहीं होगा। घर में फिल्मी गीत चलते होंगे, भजन की कोई बात नहीं होगी, किस्से कहानियां पढ़े जाते होंगे, गीताओं से कोई प्रेम नहीं होगा। तभी 50 तरह की व्याधियां हैं, 1000 तरीके की रवायतों पर और कर्म कांडों पर जोर होगा, सहज प्रेम और सहज बोध पर नहीं। तो देखो चेहरा कैसा कुम्हला गया और मलिन हो गया है। जी रहे हो पर मरे मरे से घूमते हो। जिस किसी को भी पाए कि फूल सा खिला नहीं हुआ है, जान ले कि उसके जीवन में धर्म नहीं।